हेलो गाइस, ये एपिसोड 44 खूबसूरत मोहब्बत का। तो चलिए शुरू करते हैं। मनाली जब अंदर आती है तो वो देखती है कि अंश और मनन खूब हंसी मजाक कर रहे होते हैं। अंश की नजर मनाली के ऊपर जाती है जो उसे ही देख रही थी। अंश उसके पास आता है और कहता है, सॉरी परी जी, आपको इन सबको बहुत बुरा लगा होगा। मैंने मंदिरा के साथ जो बर्ताव किया आपको कहीं ना कहीं उसका बुरा लगा है, इसीलिए दिल से सॉरी। मुझसे अगर कोई ऐसे बात करता है ना तो मुझे बहुत गुस्सा आता है और गुस्से में मैं किसी को नहीं देखता। मनाली कहती है कि नहीं नहीं, आप मुझसे माफी मत मांगिए, आप इतना भी गुस्सा हो सकते हैं, मैं बस यही देख रही थी। आपको कभी इतना भी गुस्सा आ सकता है ये कभी सोचा नहीं था। आपको इस तरह से देखा तो मेरा सर चकरा गया। अंश हंसते हुए कहता है, अरे ऐसी कोई बात नहीं है, अच्छे के साथ अच्छा हूँ और बुरे के साथ बुरा, इसमें इतनी सोचने वाली कोई बात नहीं है। मनाली ने इतना सुनकर हाँ में से हिला दिया। वो दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे और अंश उसे हंसाए जा रहा था ताकि मनाली इस बात को भूल जाए। मनन भी उन दोनों को देखकर मुस्कुरा रहा था। अंश और मनाली दोनों एक दूसरे में अच्छे से घुल मिल गए थे। मनाली भी अंश से हंस हंस कर बातें कर रही थी। उन लोगों ने मनन की तरफ देखा तो उससे इशारे में पूछा। मनन ने नाम में से हिला दिया और मनन भी उनके साथ बैठकर गप्पे लगाने लगा। थोड़ी देर में मनाली सब कुछ भूल गई थी। वो वहां से उठकर अपने रूम में आई और उसने अपने बैगों में से सारा सामान निकाला जो ऐसा था ऐसा ही रखा था। उसने अपने बेड पे बैग रखा और कुछ ढूंढने लगी। मनन उसके रूम में आया, उसे ऐसा देखकर बोला, क्या ढूंढा जा रहा है? मनाली हड़बड़ाकर बैग बंद करते हुए कहती है, कुछ नहीं, बस मैं अपना सामान ढूंढ रही थी। मनन कहता है कि कुछ परेशान हो? मनाली कहती है, नहीं तो मैं क्यों परेशान होंगी। मनन कहता है कि तुम्हारे चेहरे से दिख रहा है। मनाली ने चेहरे पे हाथ रखा और नामे से हिला दिया। मनन कहता है कि तुम्हारे चेहरा हिलाने की जो आदत है ना, मुझे बड़ी अजीब लगती है। कुछ भी हुआ तो तुम गाय की तरह सिर हिला देती हो। मनाली कहती है कि वो तो मैं ऐसे ही हिला देती हूँ और आप भी तो हिलाते हो ना, आपको तब अजीब नहीं लगता जो मुझे बोल रहे हो? मनन कहता है कि हाँ भाई, हम भी हिलाते हैं, हमें हमारी गाय की आदत जो लग गई है। मनाली कहती है, मैं कोई गाय नहीं हूँ और मेरे अजीब गरीब नाम रखना बंद कीजिए, कभी कुछ बुलाते हैं तो कभी कुछ। मनन कहता है कि अरे तुम गाय तो हो पूरी की पूरी सफेद, मुझे तो कभी कभी डाउट होता है कि तुम इस दुनिया की हो भी या नहीं। मनाली अपनी आंखें बड़ी करती हुई कहती है, क्या मतलब है आपका? मनन कहता है कि मुझे तो लगता है कि तुम दूसरे गोली की हो जहाँ पे सफेद भूत रहते हैं। मनाली कहती है, क्या मैं आपको भूत लगती हूँ? मनन कहता है कि भूत नहीं, सफेद भूत, वो भी दूसरे गोले की। यहाँ तो काले भूत रहते हैं। मनाली कहती है कि मैं कोई भूत भूत नहीं हूँ, समझे आप? मनन कहता है कि अच्छा, सफेद गाय तो हो ना? तो मनाली कहती है, ना ही मैं गाय हूँ और ना ही भूत, आप मुझे क्यों ऐसा कहे जा रहे हैं? खुद की भी शक्ल देख लीजिए आईने में कि कितने सफेद है। मनन कहता है कि ओहो, हमारी तारीफ हो रही है, सच कहा तुमने, मैं बड़ा ही स्मार्ट हूँ, बड़ा ही हैंडसम हूँ और ऐसा हैंडसम लड़का तुमने अपनी जिंदगी में नहीं देखा होगा। अरे तुम्हें तो शुक्र मनाना चाहिए मेरा कि मैं तुम्हारी जिंदगी में आ गया, वरना काला कलूटा लड़का मिलता और फिर रोती रहती। मनाली उसे गुस्से से देख रही थी। उसने अपना बैग उठाया और जोर से जमीन पर पटक दिया। मनन मुस्कुराकर उसके गुस्से को देख रहा था। वो टेबल से कुछ उठाते हुए कहता है, वैसे तुम ये ढूंढ रही थी ना? मनाली ने मनन की तरफ देखा जिसके हाथ में डायरी थी। मनन मुस्कुराकर उसे डायरी दिखा रहा था। मनाली ने हड़बड़ाकर वो डायरी लेनी चाहिए लेकिन मनन उसे इधर उधर कर रहा था। मनाली उससे कहती है कि मुझे मेरी डायरी दे दीजिए। और ये आपके पास कैसे आई? मनन अपना हाथ इधर उधर घुमाते हुए कहता है, मुझे तुम्हारे घर से मिली थी लेकिन अब ये मेरी है, मुझे बहुत पसंद आई है। मनाली ये देखकर एक जगह खड़ी हो गई और लंबी लंबी सांसें लेने लगी। मनन कहता है कि क्या हुआ, थक गई? चलो आओ ले लो डायरी, अपनी डायरी आके ले लो मुझसे, पर मैं नहीं देने वाला। मनाली उसे देखते हुए कहती है, प्लीज मेरी डायरी मुझे दे दीजिए, मैं ऐसी सेम डायरी आपको लाकर दूंगी। मनन उससे कहता है कि तुम मुझे लाकर दोगी? ये डायरी यूनिक लग रही है मुझे नहीं लगता कि ये मार्केट में ऐसे ही मिल जाएगी, इसलिए इसे तो मैं ही रखूंगा। मनाली कहती है कि आप कोई भी बात आसानी से क्यों नहीं मानते? वो डायरी मेरी है, मुझे दे दीजिए वापस। मनन कहता है कि ठीक है दे देता हूँ, पर इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा? मनाली को ये सुन थोड़ा अजीब लगा। वो कहती है, आप क्या चाहते हैं? मनन कहता है कि बस तुम्हें डायरी चाहिए तो मुझे कुछ देना होगा। मनाली कहती है कि क्या देना होगा? मनन ने अपने गाल पे उंगली रखी तो मनाली को उसका इशारा समझ आया। मनाली कहती है, मैं ये सब नहीं करूंगी, समझे? आप कुछ भी करने को मत कहिए, बस मुझे मेरी डायरी दे दीजिए। मनन कहता है कि ठीक है फिर डायरी भूल जाओ, अगर डायरी चाहिए तो किस्त तो देनी पड़ेगी। मनाली उसे हैरानी से देखने लगी। मनाली को अब डर लगने लगा। वो कहती है कि देखिए डायरी मेरे पापा ने मुझे दी है, प्लीज इसे मुझसे मत छीनिए। मनन कहता है कि हाँ, अगर पापा का गिफ्ट चाहिए तो किस दो और डायरी ले लो। मनाली अब पूरी तरह से फंस चुकी थी। लाख बार कहने पे भी मनन ने उसे डायरी नहीं दी तो मनाली मनन के किस करने के लिए उसके पास आई। मनन मुस्कुराकर उसे देख रहा था। मनाली बेचैनी से इधर उधर देख रही थी। मनन उसकी हालत बखूबी समझ रहा था। मनाली की नजर डायरी पे गई तो उसे उसके पापा की याद आ गई।
उसने मनन की तरफ देखा जो उसे बहुत प्यार से देख रहा था। वो उसे किस करने के लिए उसके पास में आई तो मनन ने डायरी बीच में लाकर उसे रोक दिया। मनाली उसे हैरानी से देखने लगी। मनन उसे देखते हुए कहता है, मेरे ससुर जी ने दी है तो देनी पड़ेगी तुम्हें, ये लो, और मैं तुम्हारी मजबूरी का फायदा उठाना नहीं चाहता। जो भी करो अपने मन से करो, किसी चीज की शर्त रखकर तुमसे किस लेना ये गलत होगा, तो ये डायरी तुम्हारी ही है। मनाली उसे डायरी लेती है और आंखों में आंसू लिए कहती है, थैंक यू। मनन उसे थोड़ा गुस्से से कहता है, फिर से आंसू? अगर एक भी आंसू और गिरा ना तो सोच लेना मैं क्या करूँगा। मनाली कहती है, क्या करेंगे आप? मनन कहता है कि ज्यादा कुछ नहीं, बस बाथरूम से बाल्टी लेकर आऊंगा और यहाँ रख दूंगा। बाल्टी भर आंसू बहाओगे, इससे अच्छा बाल्टी भर दो, पानी बचाकर देश का भला हो जाएगा। मनाली उसकी इस बात पे चिढ़ गई और उसे हल्का सा धक्का दिया। मनन कहता है कि वैसे एक बात बताओ, तुमने इस डायरी में ऐसा क्या लिखा है जो लॉक कर रखा है? इतना सुनकर मनाली की मुस्कुराहट गायब हो गई और वो सोच में पड़ गई। वो सोचते हुए कहती है, कुछ नहीं साहब, कुछ नहीं है इसमें, बस ये पहले से ही ऐसी है, कुछ नहीं लिखा। मनन को थोड़ा शक हुआ कि मनाली उससे कुछ छिपा रही है। उसने ज्यादा कुछ न पूछकर इस बात को यहीं खत्म करना ठीक समझा। मनन टॉपिक चेंज करते हुए कहता है, ठीक है, वैसे मेरे ससुर जी भी मेरी तरह हैंडसम है, मैंने उनकी फोटो देखी है। मनाली अपनी आंखें बड़ी बड़ी करते हुए कहती है, ससुर जी नहीं है, वो आपके मेरे पापा है। मनन कहता है कि तो ठीक है ना, वो मेरे ससुर जी हुए, तुम मेरी होने वाली इकलौती बीवी हो और वो मेरे इकलौते ससुर जी। मनाली हैरानी से कहती है, कौन बीवी? आप कुछ ज्यादा सोच रहे हैं, आप ऐसी बातें मत करा कीजिए वरना मैं यहाँ से चली जाऊंगी। मनन उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, अच्छा बताओ कहाँ जाओगी? जहाँ जाओगी वहाँ मुझे ही पाओगी। मनाली कहती है, कहीं भी जाऊंगी पर आपके पास नहीं आऊंगी। मनन कहता है कि ओ अच्छा ऐसा है क्या, इतना बुरा लगता हूँ क्या मैं तुम्हें? मनाली डायरी अपनी बैग में रखते हुए कहती है, हाँ बहुत बुरे। मनाली की बात सुनकर मनन के चेहरे पे हल्की सी स्माइल आ गई और फिर मनन को एक कॉल आ गई। वो बात करते करते हॉल में आ जाता है और थोड़ी देर बात करके कॉल कट कर देता है। फिर उसने रवि को कॉल लगाई और बात करते करते वो बाहर चला गया। मनाली उसका वेट करती रही पर वो नहीं आया। थोड़ी देर बाद ही रिद्धिमा, निशा और रागिनी शॉपिंग से वापस आ गई। वो अपने सारे कपड़े लोगों को दिखाने लगे। उनके बोरिंग सी शॉपिंग देखकर सब लोग उबासियां लेने लगे। मनाली भी वहीं खड़े होकर ये सब देख रही थी। उसने सबको उबासियां लेते हुए देखा तो वो किचन में चाय बनाने के लिए चली गई। वो चाय बना के हॉल में ले आती है और सबको दे देती है। अमर मनाली से कहता है, थैंक गॉड मनाली तुम चाय लेकर आ गई, वरना मुझे इनकी बोरिंग बातों से नींद ही आने लगी थी। निशा जलाते हुए कहती है, ओ हेलो, अगर तुम्हें हमारी बातें बोरिंग लग रही है तो तुम यहाँ बैठे क्यों हो? अमर कहता है कि अरे हाँ, मैं यहाँ बैठा क्यों हूँ, मेरा दिमाग तो पूरा पक गया, मैं तो चला यहाँ से, जिसको आना है मेरे साथ आ जाए और जिसको नहीं आना है वो इनकी बोरिंग सी शॉपिंग देखता रहे। ये सुनकर निशा को बहुत गुस्सा आया। वो सब लोगों की तरफ देखने लगी जो अमर की बातों में हाँ में ला रहे थे। इतना कहकर अमर वहाँ से उठता है और स्विमिंग पूल की साइड आ जाता है। उसके पीछे ही दबे पाव अंश, सैम और हनी भी आ जाते हैं। निशा वहाँ सोफे पे मुंह उठाकर बैठ जाती है। रिद्धिमा और रागिनी ने उसे ऐसे देखकर सिर झुका लिया। मनाली ने उनका मूड चेंज करने के लिए उन्हें चाय दी। रागिनी चाय का सिप लेते हुए कहती है, वाह क्या चाय है, मतलब दिमाग पूरा चेंज कर दिया। वैसे तुमने इतनी अच्छी चाय बनाना कहाँ से सीखा? मनाली कहती है, कहीं से नहीं, बस जब किचन संभाली तो खुद बनाना सीख गई। रिद्धिमा उससे कहती है कि तुम्हारा तो कोई जवाब ही नहीं है मनाली, खाना इतना अच्छा बनाती हो, इतनी प्रिटी हो, चाय इतनी अच्छी बनाती हो। मनन बड़ा चालाक है, जैसी चाहिए थी वैसी ढूंढ कर ले आया। मनाली ने जब ये सुना तो उसे थोड़ा अजीब लगा क्योंकि वो लोग मनन के साथ उसे जोड़े जा रहे थे जैसे वो मनन की बीवी हो। वो आंखें बड़ी करके उन्हें ही देख रही थी। निशा मनाली को देखते हुए कहती है, वैसे तुम बड़ी लकी हो मनाली, जो तुम्हें मनन जैसा लड़का मिला। उसके पास तो 100 लड़कियां चलकर आती है पर वो खुद तुम्हारे पास चलकर आया। मनाली ने ये सुनकर अपना सर झुका लिया और मनन के बारे में सोचने लगी। देखते ही देखते रात हो गई। सब लोगों ने खाना खाया और अपने अपने कमरों में सोने के लिए चले गए। मनाली भी अपना काम जल्दी जल्दी निपटाकर अपने रूम में आती है तो देखती है कि मनन वहाँ पे पहले से ही मौजूद था। मनाली ने उससे पूछा तो मनन ने उसे दवाइयाँ दे दी। मनाली ने मुंह बनाकर दवाइयाँ ली और सीधा कंबल में लेट गई। मनन उसे कहता है कि अच्छा जी, इतनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ कि कब तुम आओगी, कब तुम्हें दवाइयाँ दूंगा, और तुम सीधा सो गई दवाइयाँ लेकर। मुझसे बात भी नहीं की। मनाली कहती है कि मुझे बहुत नींद आ रही है, प्लीज आप भी सो जाइए। मनन को मनाली की बात सुनकर बहुत गुस्सा आया। वो गुस्से में कहता है, ठीक है सो जाओ, लेकिन तुम्हें सुबह उठाने आऊंगा मैं, अब तुम्हें मुझसे बात करनी होगी। मनाली कहती है ठीक है, गुड नाइट। मनन पैर पटकते हुए वहाँ से चला जाता है। मनाली को अब बेचैनी होने लगी थी कि वो नैनीताल जाए या नहीं, पर उनने मनन की बात को हाँ कह दिया है। वो करे तो क्या करे, बस इसी सोच में उसे नींद नहीं आ रही थी। कल की सुबह उसके लिए बहुत खास होने वाली है। जिंदगी फिर से यू टर्न लेने वाली है, जिससे वो हमेशा बचती थी, जिससे वो हमेशा दूर दूर भागती थी। यही सोचकर वो पागल हुए जा रही थी। उसे उसके मम्मी पापा और भाई याद आ रहे थे जिन्हें उसने खो दिया था। जब भी उसे उनकी याद आती थी उसे वही हादसा याद आता था।
जिसमें उसने उन दोनों को खोया था और जिसका दोषी भी वो अपने आप को ही मानती थी। उसकी आंखें फिर आंसुओं से भरने लगी और वो उनकी याद में फूट फूट कर रो पड़ी। काफी देर तक वो ऐसे ही रोती रही और फिर उसे नींद आ गई। तो गाइस, इसी के साथ ही एपिसोड खत्म होता है। आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताना, लाइक और शेयर करना भूलना, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना।